कहानी मूल्यों की शक्ति। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। रोमेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरी तरह से नहीं पूरा कर पा रहा था। उसके पिताजी ने हमेशा उसे ईमानदारी से जीवन यापन करने की शिक्षा दी थी। रोमेश इस कठिनाई से जूझते हुए भी अपने मूल्यों पर अडिग रहा। हालांकि परिवार में इलाज जैसी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं, फिर भी उसने किसी तरह का लालच नहीं किया और अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। एक दिन उसके मालिक के एक दोस्त उनसे मिलने आए। मालिक ने रोमेश की आर्थिक स्थिति और उसकी ईमानदारी के बारे में अपने दोस्त से चर्चा की। दोस्त ने कहा, आपके इस कर्मचारी की कद्र आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं इसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दूं। पहले वाले मालिक थोड़े कंजूस थे, लेकिन वे चाहते थे कि रोमेश की स्थिति सुधर जाए, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। रोमेश अब अपने नए मालिक के साथ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। नए मालिक उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। 1 साल के अंदर ही रोमेश को 4 बार प्रमोशन मिला और हर बार वह कसौटी पर खरा उतरा। रोमेश ने कंपनी की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह देखकर उसके पुराने मालिक को पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, काश मैंने समय पर उसकी कद्र की होती। लेखक की टिप्पणी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर डटे रहना सबसे बड़ी ताकत है। रोमेश ने आर्थिक संकट के बावजूद ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा और अंततः उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे सफलता दिलाई। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सही समय पर किसी की कद्र करना कितना महत्वपूर्ण है, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकते हैं। नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का जीवन में क्या महत्व होता है, यह इस कहानी से स्पष्ट होता है। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, यदि हम अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई सिद्धांतों का उपयोग हुआ है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। संवाद और समझदारी। रोमेश ने अपनी स्थिति को न तो गलत तरीके से पेश किया और न ही किसी से मांग की। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई और उसके नए मालिक ने उसकी काबिलियत और संघर्ष को समझा। सही व्यक्ति को सम्मान देना। नए मालिक ने रोमेश की ईमानदारी और मेहनत को पहचाना और उसके अनुसार उसे प्रोत्साहित किया। सही समय पर सही व्यक्ति की कद्र करना इस सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण है। सकारात्मक हस्तक्षेप। पुराने मालिक ने अपने दोस्त को रोमेश के बारे में बताया, जिससे उसे बेहतर अवसर मिला। यहाँ मालिक ने सही हस्तक्षेप किया, जिससे विवाद या असंतोष की स्थिति बिना संघर्ष के हल हो गई। समस्याओं को सुलझाने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। रोमेश ने अपने मूल्यों और ईमानदारी के साथ काम किया और अंततः उसे स्थायी समाधान मिला। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसे नौकरी में कई प्रमोशन भी मिले। ये सिद्धांत संघर्ष के बजाय स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुधारने पर जोर देते हैं और अंततः सभी पक्षों के लिए सकारात्मक परिणाम लाते हैं। धन्यवाद।